वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, शो में अभी तक आप देख रहे थे हार्ट यूके का जो भी उन्होंने बताया फंड रेजिंग का जो उनका मंथ है और जो नेशनल कोलेस्ट्रॉल मंथ होगा अक्टूबर का। लेकिन अब मेरा ख्याल है हमारे पास कॉलर्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं, तो हम उनसे पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, आई थिंक द लाइन इज ड्रॉप्ड और आई कांट हेयर एनीबडी हियर, सो अच्छा मेरा ख्याल है वो चले गए। लेकिन आइए हम अपना शुरू करते हैं। यहाँ पे इस वक्त आपको मालूम है कि हम बात करते हैं इमोशनल हेल्थ पे। घर में जो भी है प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी बात होती है। और इसमें हम जो है आपको मालूम है कि नाज जो है वो हमेशा हमारे साथ होती हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक और भी गेस्ट है और हु हैज़ वर्कड विद एशियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ फ्यू ईयर्स एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर विद मेंटल हेल्थ कमीशन ऑल्सो। she was a chair of a mental health organization in Harrow for a few years. उनको वेलकम करते हैं। आसमा सूत्रवाला, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी, तो आज चूंकि बात हो रही है ये सोशल हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, और हम पिछली बार जो मेरा ख्याल है हमारे व्यूज़ को मालूम है कि बहुत गर्मा गर्म बहस हुई थी सास और बहू की जो प्रॉब्लम थी। एक लेटर जो हमने जो किया था यहाँ पर हमने जो सुनाया था, तो आप मुझे बताइए कि मेरा ख्याल नाज आप शुरू करेंगे शगुफ्ता जो थी बैकग्राउंड, ताकि आसमा को भी पता चले फिर। तो यास्मीन, जैसे हम लास्ट वीक हम बात कर रहे थे इस पे तो मैं तो दोबारा वही एम्फसाइज करने की कोशिश करूंगी कि किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी कल्चर में, अगर आपको रिलेशनशिप हेल्थी रखना है तो उसमें आपको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस रखने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है। सबसे पहली टेक्निक तो ये होती है कि सेट द ग्राउंड रूल्स, ठीक है ना, कि आप ग्राउंड रूल्स एग्री करें। आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राउंड रूल्स हैं और ये हमारी लिमिट है और यहाँ तक हम नहीं जाना है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे से बातचीत करते रहें, और बातचीत करने से ये है कि इवन कि अगर आप लड़ेंगे भी, उस लड़ाई में भी एक पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है और आपको भी उसमें होगा। तो आई थिंक कॉलर जो है। हेलो, वालेकुम सलाम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और सलाम पेश करता हूँ। अहमद बोल रहा हूँ। आपको भी बहुत आपने बहन अभी कोलेस्ट्रॉल के महीने के बारे में कहा था कि ये जो है, तो मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे से बहुत, क्योंकि इस तकलीफ से गुजरा हूँ। अभी ताज़ा ही 3 दिन पहले खून मैंने दिया था, तो कोलेस्ट्रॉल मेरा 235 था जी। उससे 3 महीने पहले की रिपोर्ट। आप मुझे जरा अपना नाम बताएंगे? सॉरी, आप मैं काट रही हूँ आपको, आप नाम बताएंगे मुझे अपना? हाँ जी, अहमद मेरा नाम है। अहमद, आप मेरा ख्याल है ये अभी हम बात कुछ और कर रहे हैं। आप मेरा ख्याल है अगले वीक या उससे अगले फोर्टनाइट में हम फिर कोलेस्ट्रॉल की ही बात करेंगे, तो प्लीज़ आप उस दिन अगर फ़ोन करें तो दैट बी ग्रेट, क्योंकि अब वो कार्डियोलॉजिस्ट भी जा चुके हैं जी। और हमारे अगले कॉलर हम देखते हैं कि क्या कहना चाह रही हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। जी, हेलो एंड वेलकम टू द शो। हेलो यास्मीन, गुड मॉर्निंग। मैं जयश्री बात कर रही हूँ। जी जी जयश्री। हाँ, तो आप हार्ट यूके के चैरिटी करते हो, तो वो पैसे को क्या करते हैं? पैसे को क्या? हेलो, आप पैसे का क्या करते हैं? तो आप क्या उसमें क्या आप इन्वॉल्व होना चाहती हैं? हेलो, अच्छा, मेरा ख्याल है वो अभी तक वो पिछला ही जो है वो उसी पे बात करना लोग चाह रहे थे। अच्छा, सो या आप बात हम कर रहे थे शगुफ्ता जो थी, जो पिछले वीक उन्होंने बात की थी। जी बिल्कुल। तो उसमें बेसिकली उनकी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस से ही शुरू होती है। अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे रिलेशनशिप में, तो आप एक तो उससे ये होगा कि आपको ही बाद में प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम को आपने ही फेस करना है। अब जब आप हम सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने बच्चों के लिए जितना कर सकते हैं करें, और हम करते भी हैं, लेकिन उस करने में भी हमें थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर हम हद से ज़्यादा बढ़ के उनके लिए करते हैं और फिर वो उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दें, या उनके पार्टनर्स आते हैं वो उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दें, तो हमें फिर रिजेंटफुल भी, और फिर हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते कि वो शिकायत क्यों कर रहे हैं। अब फिर हम क्यों शिकायत करें कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अब जो हमने बिल्ड किया उनके लिए, तो ऑटोमेटिकली उनकी एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से बिल्ड हो गई, तो वो तो अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मांगते रहेंगे, करते रहेंगे। तो इस लिहाज से हमें शुरू से ही बिल्कुल बैलेंस रखना चाहिए। वो बैलेंस ही सबसे मुश्किल काम है। क्या कहती हैं आसमा आप?
बैलेंस करना जो आप कह रही है बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी माँ बाप को पता नहीं चलता कि बैलेंस कहाँ रखे, कहाँ पे कहाँ पे थ्रेशोल्ड है बैलेंस का जो वो हम क्रॉस और कर लेते हैं। मैं समझती हूँ कि लाइफ में बच्चों के साथ भी एक एक स्टेजेस होते हैं, उम्र के साथ एक एक स्टेजेस आते हैं, और वो समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे बच्चे 18 साल के हो गए और अभी भी हम उनको बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, या तो बच्चों की शादी हो गई और फिर भी हम उनको बच्चों की तरह बेटा बेटा बेटी बेटी करके हम उनको करते बच्चा ही रहते, समझते हैं तो उनको हम एक इंडिपेंडेंस नहीं देते, एक स्पेस नहीं देते, तो क्या होता है कि फिर वो अपने पे माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंसी की एक आदत हो जाती है। सो दैट इज़ वाई आई फील कि अपने कल्चर में तो हम ज़रा एक हो जाता तो है बच्चे कि बड़े ही नहीं होते, बड़े हमारे ही culture नहीं में। होते हम होने नहीं देते। हाँ, और हम होने नहीं देते, दैट इज़ व्हाट आई मीन Yeah, कि that's what वो I'm saying. 18 की तरह नहीं ट्रीट करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी एज के हिसाब से हमें थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेना ज़रूरी है माँ बाप को, कि भाई अभी ये एक उम्र हो गई, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द चाइल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड अंडरस्टैंड द लाइफ आउटसाइड। अब ये जो आपने ये मेंटल जो हेल्थ कमीशन में काम किया, या और यहाँ पे एक और जो मेंटल एसोसिएशन थी, उसमें क्या आपके कैसे प्रॉब्लम्स जो थे वो एशियन आपको आके बताते थे, किस टाइप के प्रॉब्लम्स ज़्यादा थे आप समझते हैं? मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि एक तो सबसे डरावनी बात यह है कि देयर इज़ नो गारंटी कि किसी को नहीं होएगा। मेंटल हेल्थ कैन हैपन टू एनीवन, यू कैन लूज योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आजकल की लाइफ में स्ट्रेस बहुत है। फिर जैसे like we have come Family from support one country जैसे- to another country, तो कई लोग बेचारे अपने रेफ्यूजीज बनकर आए हैं, कई अपने प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं, दे कम विद द पैकेजेस, एंड जब दूसरी कंट्री में सेटल होना होता है, या तो लाइफ में स्ट्रेस है, लाइफ में कई चीज़ें होती है कि सडनली तुम्हारी मेंटल हेल्थ डाउन हो जाती है, और उसके लिए एक कारण नहीं होता, बहुत से होते हैं। लेकिन ये कंट्री में बहुत अच्छी सहूलतें हैं कि कोई भी अपनी फैमिली मेम्बर में, जैसे डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन में ये होता है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो कभी कभी सबको होता है, लेकिन एक्यूट डिप्रेशन में क्या होता है कि उनको खुद का पता नहीं चलता कि मैं अपने तैयार हूँ या मुझे घर में काम करना है या बाहर जाना है, दे आर वेरी डिप्रेस्ड। तो यहाँ पे ये कंट्री में है कि अगर फैमिली उनको समझ सके और उनको डॉक्टर के पास ले जाए या हॉस्पिटल में ले जाए, तो वो इमीडिएटली उनको चेकअप करते हैं, उनका क्या व्हाट इज़ द रीज़न। और कभी कभी ये होता है कि कभी एक्यूट होता है तो उनको 72 आवर्स तक हाँ, ये तो हम डिप्रेशन की बात अब शुरू कर रहे हैं, तो लेकिन ये तो बहुत सी सबसे बड़ी तो डिप्रेशन ही है, जैसे आप बता रही हैं कि उससे शुरू होता है, शुरू बहुत सी बीमारियां फिर शुरू होती हैं। और नहीं, हम अपने व्यूअर से भी ये कहेंगे कि आप ज़रूर फ़ोन कीजिए और हमें बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है। हम अभी बात वहीं पे जाएंगे कि क्या वाकई यहाँ पर आकर हमारी जो सासें हैं थोड़ी सी एजुकेटेड हो गई हैं, थोड़ी सी समझदार हो गई हैं। ये जैसे ट्रेडिशनल हमारी जो सासें थी वो पहले, वो तो काफ़ी ज़रा स्वाकी सासें थी लेकिन क्या मैं ये जानना चाहूँगी, अपने व्यूअर्स से भी हम ज़रूर बात करेंगे कि भाई आप हमें बताइए कि क्या आपके क्या एक्सपीरियंस है कि सासें बेहतर हो गई हैं या बहुएं जो हैं वो ज़रा ज़्यादा जो है वो समझदार हो गई हैं और उनको एडजस्टमेंट करनी जो है वो आती है। आपका क्या मैं आपको यही कहूँगी कि बेसिकली यस, चेंज तो है, डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज, और चेंज जो है वो एक्सपेक्टेशंस में है। ठीक है, तो पहले ज़माने में एक्सपेक्टेशंस और थी, क्योंकि जिस कल्चर में आप पले बड़े हैं वहाँ पर एक सेट रिचुअल है, एक रवायत है कि बहू का काम ये है और उसने ये करना ही है। अब जैसे विद द मॉडर्न टाइम्स कुछ जो हैं लोग काफ़ी चेंज हो गए हैं, और उस चेंज में ये है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने थोड़ी रिवाइज़ कर ली हैं। तो वो रिवाइज एक्सपेक्टेशन में कभी ये भी ऐसी फैमिलीज भी आती है मेरे पास जहाँ पर फ्रीडम भी है, स्पेस भी एक दूसरे को देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो उसमें एक्सपेक्टेशंस चेंज होने से ये होता है कि आपकी फ्रीडम थोड़ी सी आ जाती है। तो रियली इट ऑल कम्स डाउन टू एक्सपेक्टेशंस। जी, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। आपका टॉपिक बड़ा आजकल बड़ा मसाला इसका बड़ा तेज है। जी, आप इस मसाले में कुछ मैं और ये एक कमेंट देना चाहूंगा कि जितना आपने कहा कि इस बातें वो पहले जैसी, लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल वो जो वो भी तो पहले जैसी नहीं रही ना, वो भी तो चेंज हो चुकी। कौन बहुएं? हाँ, बहुएं भी चेंज हो गई हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपका एक्सपीरियंस है कि बहुएं कैसे चेंज हुई हैं? वो चेंज हो गई। आप देखिए ना, आजकल हर बंदा एक इंडिपेंडेंटली कोई किसी की सुनता ही नहीं। हाँ, कोई वैसे मतलब वो इंडिविजुअलिटी जो है आजकल ज़्यादा प्रोमिनेंस इख्तियार कर गई है नेचुरली। अब इंडिविजुअल्स, आई मीन यू गिव लॉट मोर इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल्स। ये अब यूनिट्स जो हैं वो भी छोटे हो गए हैं, तो इस वजह से मेरा ख्याल है ये तो है कि जहाँ सांसें चेंज, आप कहते हैं कि सांसें चेंज हुई हैं या नहीं हुई, ये बताइए। अच्छा, वो कह के चले गए। हाँ, वो कह के चले गए। अच्छा, चले, मेरा ख्याल पूरी बात नहीं उन्होंने की है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने बड़ी अच्छी की है। उसमें ये होता है कि देखें, जब हमारी एक मिसकंसेप्शन है, हम ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को फ्रीडम देने से वी लूज दैम, वी डोंट लूज दैम। ठीक है, जो आपकी दो किस्म की चीज़ें हैं बच्चों में। हम जो हैं अपने बच्चों को कहते हैं देयर इज़ अ सेंस ऑफ ओनरशिप अटैच्ड, कि बच्चे जो हैं वी ओन देम, नेचुरली एक आती है। और इसमें किसी कल्चर, हमारे कल्चर में शायद कुछ ज्यादा है, हमारे कल्चर में तो इसमें ये होता है कि देयर इज अ सेंस ऑफ ओनरशिप, और दूसरी एक होती है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, और हम उसको काफ़ी मिक्स कर लेते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस दोनों में, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। उसमें ये होता है कि जब मैं अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को कहती हूँ, जब मैं वर्कशॉप्स करती हूँ हेल्थ रिलेशनशिप्स के ऊपर, तो उसमें मैं उनको यही कहती हूँ, लेट गो। तो वो समझते हैं कि आई एम आस्किंग देम कि अपने बच्चों को जाने दो। उसका मतलब ये नहीं होता। ऑल आई एम आस्किंग यू टू डू इज लेट गो ऑफ दैट सेंस ऑफ ओनरशिप, बट कीप द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो आपका बच्चा दुनिया में कहीं पे भी चला जाएगा, वो आपका ही रहेगा। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपकी कभी नहीं जाएगी। तो अगर आपको ये इतना फॉर्मूला थोड़ा सा समझ आ जाए, तो आई थिंक ये सास बहू के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स फैमिलीज में इवन ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। आप क्या कहती हैं कि यहाँ पे जो सासें हैं, क्या वाकई इतनी अथॉरिटेटिव हैं जो पहले होती थी किसी ज़माने में बैक होम? ये मैं समझती हूँ कि ये ज़माने का प्रॉब्लम नहीं है। पहले के ज़माने में भी बहुत अच्छी सासें थी, जैसे मेरी सास थी, और बुरी सासें भी थी। लेकिन ये सब हम ये नहीं समझते। किसे कहते हैं वो भी एक अलग बात है। हाँ, आप उसका भी टर्म, you know, it's very related to how the other person is also behaving. बिल्कुल। तो ये मैं समझती हूँ कि जनरेशन गैप होता है, और हर एक एरा में जनरेशन गैप आता है। हम कहेंगे, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जो करती हूँ वो मेरी माँ ने नहीं किया, और मेरे बच्चे जो करेंगे वो मैंने नहीं किया। तो ये एक जनरेशन गैप आता है। बात ये होती है, ले लेते हैं, फिर उनसे देखते हैं वो क्या कहती हैं। ये कहते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग। मैंने ये पूछना था इस प्रोग्राम के जो आप हवाले से जो आप बात कर रही हैं, कि मेरे जैसे पेरेंट्स हैं, मेरी शादी हुई है जी, तो वो ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपनी वाइफ को हर वक्त लेके उधर आऊँ। तो इसमें कैसे बैलेंस किया जा सकता है? मतलब जब हम बात करते हैं एशियन कल्चर की, तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? क्या मतलब कहाँ लेके जाऊं? मतलब कि जो पेरेंट्स से ज्यादा हर वक्त मिलने जाया जाए। अच्छा, मतलब आपके पेरेंट्स करीब रहते हैं या मतलब कहीं इंडिया पाकिस्तान रहते हैं? जी, यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं, हाँ जी। अच्छा, वो चाहते हैं कि आप जो वैसे आप कितने अरसे, कितने हफ्ते बाद या कितने अरसे बाद जाते हैं उनके पास? वो तो हर वीक पे कहते हैं कि हर वीक जो है वो आना चाहिए। लेकिन जब इंसान अपने उसमें बिजी होता है तो वो कैसे मतलब जो है वो बैलेंस कर सकता है? हाँ, चले है क्या पता नहीं, पीछे से वो भी एक कमेंट्स दे रहे हैं ना हमारे टेक्नीशियन। हाँ जी, हाँ। अच्छा, आप बताइए कि ये कैसे बैलेंस करें? वो बेचारे कह रहे हैं हर हफ्ते कैसे जाएं? कभी कभी ये होता है कि समटाइम्स पेरेंट्स आर नॉट वेरी बिजी। एक तो वो दूसरी कंट्री से यहाँ आते हैं, और यहाँ पे बहुत
एक उम्र के बाद आते हैं। मगर ज्यादातर तो मेरे ख्याल में वो जनरेशन अब ओल्ड हो रही है और उनके बच्चों की शादियां यहाँ हुई हैं। यस, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ ओल्ड द पेरेंट्स आर, जैसे ये कॉलर ने कहा। तो वो जब बाहर नहीं जा सकते तो एक लोनलीनेस हो जाती है और फिर डिपेंडेंसी बच्चों के ऊपर आ जाती है। और ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि अगर माँ बाप को भी थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग करने को दे, कि वो भी अपने में थोड़ा बिजी रहे और बच्चे भी अपने में खुश रहे, और नेचुरली मिलना जुलना वो एक लॉन्गिंग तो होती है कि बच्चे आए, लेकिन आई थिंक टू कीप देम बिजी, टू गेट देम इन्वॉल्व विद सम ऑर्गेनाइजेशन या कुछ अच्छे कोई ग्रुप के साथ या ऐसे, तो उनकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना के देन यू ऑल्सो कैन बी एट ईज कि माँ बाप भी थोड़े बिजी है और हम भी बिजी रह सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील। जी जी, मैं ख्याल है। और अगर आपने कोई भी लेटर, जैसे हमारे पास पिछले दफ़ा आए हैं, तो लेटर अगर आपने कोई हमें भेजना हो, इसी तरह के मसले हों, कोई रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये info@yasminqureshi.com, आप उस पर हमें ज़रूर लेटर लिखिए, चाहे अपना नाम देना चाहें या ना देना चाहें। हम आपका नाम कभी भी नहीं बताते, लेकिन आप कोई भी इशू दें ताकि उस इशू और भी बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जी, और हम यहाँ पे लेते हैं अब छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक बार फिर हम इसी से कंटिन्यू रखेंगे। आप हमारा साथ दीजिए फ़ोन के थ्रू। सी यू देयर।